प्रणाम। फिर से आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ। आप लोग बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो कंटेंट को देखते हैं लेकिन कंटेंट बनाते नहीं हैं। तो मेरा मानना है या मेरा आपसे नम्र निवेदन है, कंटेंट देखना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन कंटेंट क्रिएट करना एक बड़ी चीज़ है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो एक आप साइड इनकम, शुरू में आप साइड इनकम के रूप में देख सकते हो, बाद में आप उससे अपना फुल इनकम भी देख सकते हो अगर आप सक्सेस हो जाते हो। भाई बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डिग्री लेते हैं। भाई कंटेंट बनाने के लिए आपके पास कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको 15-16 साल पढ़ के किसी से नौकरी मांगने की ज़रूरत है। आपके पास फ़ोन है, आपको जो आता है बनाइए। क्या पता कहीं आप सक्सेस हो गए तो। ऐसे तो सक्सेस बहुत कम आदमी को मिलता है, लेकिन जिसको सक्सेस मिलता है उसको सक्सेस कह के नहीं आता कि आपको सक्सेस मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था और उसे सक्सेस मिल गया। तो मेरा मानना है कि ट्राई नहीं करना बहुत गलत बात है। ट्राई तो करके देखो, क्या पता मंजिल सामने ही हो। तो इसीलिए मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरा मानना है कुछ ना कुछ बनाओ जिससे अपने आप को मोटिवेट कर पाऊँ और आपको भी। और मेरा एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जल्दी जल्दी जो भी बोलता हूँ उसे कम कर सकूँ। अगर जल्दी जल्दी कम करूँगा तो मेरे मुंह से जितना भी लार उड़ता है, मतलब लार बाहर निकलता है और नाक से हवा लेना पड़ता है, ये कम हो जाएगा। अगर ये कम होता है तो हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस होगा। क्योंकि अभी जब मैं सुनता हूँ कोई आदमी मुझे ये बोलता है कि भाई आप बहुत तेज़ बोलते हो, थोड़ा धीरे बोलो, तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है क्यों मैं इतना तेज़ बोलता हूँ, क्यों शुरू में कोई गौर नहीं किया। तो भाई किसी के भरोसे मैं ज़िंदगी में नहीं आया हूँ। अगर जो गलती हो रही है पहले कोई नहीं समझ पाया, तो अब मेरे पास मौका है कि मैं उसको समझ के कम कर सकूं। इसीलिए जब भी मैं बैठता हूं तो एक तरह से मैं रियाज करता हूं कि जितना धीरे हम बोल सकें उतना धीरे बोलेंगे, जिससे ये होगा कि दिन प्रतिदिन हमारा बोलने का रफ्तार कम होगा। अगर बोलने का रफ्तार कम होगा तो हमारी आवाज़ें क्लियर होगी, हमारी भाषा, बोलने की तरीका अच्छा लगेगा आदमी को। आप ही बताइए, अगर हम बोले हे गाइस कैसे हो, ऐसे मतलब बहुत तेज़ बोले तो आपको लगेगा भाई इसके पास कुछ है नहीं, बस जो मन है वो बोल रहा है, बकवास कर रहा है। वही ऐसे बोले हे गाइस कैसे हो, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, तो आपको लगेगा गंभीर बंदा है, कुछ ज़रूरी चीज़ बचाएगा। तो बोलने का तरीका भी आदमी को जज कर सकता है। सामने वाले बंदे आपके बोलने का तरीका, आपके ड्रेसिंग सेंस से आपका पर्सनालिटी बता देंगे। तो पर्सनालिटी अच्छा करने के लिए बहुत कुछ उपाय है। पहला कि आप अच्छे से बोलो, जो बोलो कॉन्फिडेंट के साथ बोलो, और जो बोलो क्लियर बोलो। क्लियर के मतलब बहुत आदमी बोलते हैं तो बोलते बोलते तेज़ी से बोलते हैं तो वो हकलाने लगते हैं, इसीलिए उसका आवाज़ आकर्षित नहीं होता है। और जब भी बोले तो अपने गला से बोले, ना कि नाक से बोले। अगर नाक से बोलते हैं तो आपका आवाज़ क्लियर नहीं होगा। अगर गला से डीप सांस लेके आप बोलिएगा तो आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप धीरे धीरे सांस लीजिए और फिर बोलिए, इसको करके देखिए। हमें 100% मैं आपको मतलब वादा कर सकता हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट, आपको सुधार दिखेगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि भाई मैं अपने आप को अगर बदल सकता हूँ तो क्यों नहीं एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी दिखाऊं कि मैं कैसे अपने आप को बदलना चाह रहा हूँ। ये मतलब नहीं कि मैं बदला हूँ या नहीं बदला हूँ,
जब मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्यों ना मेरा देखा देखी आप भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में क्या लगा है भाई, घर में बैठ के सोशल मीडिया में अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं तो सोशल मीडिया तो हमें कोई स्किल नहीं देता है। स्किल यही नहीं होता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना, या सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते। एक सभ्य नागरिक बनना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आपके पास कुछ कला होनी चाहिए जो कि आपको इनकम का सोर्स बने। नहीं तो आप एक बेरोजगार होते हो तो आपकी समाज में वैल्यू कम हो जाती है। तो मेरा मानना है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें और अपनी आवाज़ को क्लियर करें, अपने कॉन्फिडेंट को बनाएं, कॉन्फिडेंट को बढ़ाएं और अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाए जो पहले आप नहीं थे। क्योंकि ज़िंदगी और पानी रुक जाने से ख़राब हो जाता है। इसीलिए बैठे नहीं, कुछ भी करते रहे। क्योंकि आपको पता है कि रुका हुआ पानी ख़राब हो जाता है और चलते हुए पानी हमेशा शुद्ध रहता है, उसका वैल्यू होता है। तो उसी तरह हमारा दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग को सोचना कम कर दीजिएगा, उसमें प्रोसेस कम कीजिएगा, एक जगह रुक जाइएगा, कुछ करिएगा नहीं, तो आपका दिमाग मतलब कम होने लगेगा, मतलब आपका दिमाग का विकसित होना बंद हो जाएगा। इसीलिए कुछ नया सीखिए, अपने दिमाग को विकसित करते रहिए। क्योंकि विकसित अगर आप कीजिएगा तो आप हमेशा ही अपडेटेड रहिएगा और कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। सीखना मतलब यही नहीं कि साइंस, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सीखना होता है। हमें तो लगता है हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसी है कि लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, नहीं तो लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। मेरा मानना है 99% आदमी ऐसे होंगे जो अपने ग्रेजुएशन किए होंगे, उसके बाद वो नॉलेज कोई यूजफुल नहीं रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज सीखिए, प्रैक्टिकल स्किल सीखिए। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कोई और लैंग्वेज सीखिए जिसमें अपॉर्चुनिटी हो, कोई और चीज़ सीखिए, कंटेंट क्रिएशन सीखिए, फोटोग्राफी सीखिए, वीडियोग्राफी सीखिए। ये सब रियल वर्ल्ड नॉलेज है, रियल वर्ल्ड स्किल है। अगर आप इसे सीखते हो तो आप एक स्किलफुल आदमी बनोगे और आपका महत्व बढ़ेगा। महत्व बढ़ने का मतलब है आप पैसे कमाओगे। आप पैसे कमाओगे तो आपको समाज में वैल्यू बढ़ेगी, आपके घर में वैल्यू बढ़ेगा, आपसे लोग इंस्पायर होंगे। अगर आप कमाते हो, एक अच्छी ज़िंदगी जीते हो, तो आप अपना एक अच्छा ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करते हो, अपने फैमिली को अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करते हो। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल कुछ नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।